नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सैटरडे आ चुका है और हम एक नया फूड ब्लॉग लेकर आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। आज मैं जो स्पेशल एपिसोड लेकर आई हूं, आप देख ही रहे होंगे मेरे हाथों में क्या है, चाय। चाहे मौसम गर्मी का हो, सर्दी का हो, बरसात का हो या खुश्क मौसम हो, चाय एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो आपको तरोताज़ा कर देती है। और वहीं आज मैं इस समय हूँ वेयर हाउस में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमरनाथ जनकार चंद मस्त चाय हाउस में इस समय मैं बैठी हुई हूँ और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इसका लुत्फ उठा रही हूँ। 1957 से ये यहाँ पर जो है दुकान बनी हुई है और यहाँ पर आपको मज़ेदार बात बताएं, सिर्फ चाय ही नहीं मिलती, तीनों टाइम आपको अगर कुछ खाना है तो हर बार का मेन्यू जो हो वो डिफरेंट होता है। सुबह की अगर बात करें तो सुबह आपको ब्रेड पे लगी हुई ढेर सारी मलाई जो है वो चाय के साथ खाने को मिलेगी। शाम दोपहर के टाइम की अगर बात करें तो आपको ब्रेड पकोड़ा मट्ठी के साथ साथ ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा हुआ मिलेगा और शाम का मेन्यू भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो 1957 से ये वेयर हाउस अमर उजाला के ऑफिस के ठीक बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये शॉप है। और यहाँ पर चाय की अगर बात करें तो आजकल चाय का ज़माना जो है गैस के ऊपर बनाने का है, लेकिन आज भी यहाँ पर चूल्हे पर चाय बनती है। और चलिए मैं तो करने लगी टेस्ट और करते हैं बातचीत कि इस चाय में ऐसा क्या है जो लोग इसको पीने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाय ही एक ऐसी चीज़ है जिसको पीकर मन जो है वो तरोताज़ा हो जाता है। और चाहे बात हो दिन की, शाम की, दोपहर की, चाय एक ऐसी चीज़ है जिसको पीने के लिए हर किसी को तलब लगी रहती है। तो चूल्हे के ऊपर ये गर्मा गर्म चाय जो है वो बन रही है और चूल्हे की चाय का स्वाद जो है वो तो अपने आप में ही बड़ा मज़ेदार होता है। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि किस तरह से चाय जो है उबल रही है और अब ये जल्दी ही गिलासों में पड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो फिलहाल जब तक चाय उबलती है तब तक हम बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? केवल कृष्ण सर जी। ये कब से दुकान यहाँ पर बनी हुई है? 57 की। हाँ जी, 57 की। 57 की। हाँ जी। तो चाय ही सिर्फ आप देते हैं या और भी बहुत कुछ है इसमें? चाय होती है, ब्रेड पकोड़ा होता है, समोसा होता है, मट्ठी होती है, मटर होती है, पनीर पकोड़ा होता है और ठंडा दूध होता है, कोल्ड ड्रिंक होती है। मैंने सुना है यहाँ पर सुबह अलग मेन्यू होता है, दोपहर को अलग होता है। लग कुछ नहीं होता मैडम, चाय तो वही होती है, चाय अच्छी है। नहीं, सुबह आपको ब्रेड के साथ जो है मलाई मिलती है। सुबह ब्रेड के साथ मलाई मिलती है, मक्खन मिलता है, टोस्ट चाय मिलती है। और कितना रेट क्या है इस चाय का? चाय का रेट 15 रुपये, 20 रुपये, जैसे जैसे चाय पिएगा, मतलब जैसे चाय मांगेगा उसी हिसाब से पैसे होते हैं। तो वेयर हाउस में जिस तरह से लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और ऐसे में लोग जो है चाय पीना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आकर 10 रुपये या 15 रुपये का कप आपको जो है चाय का मिल जाएगा। साथ में आपको समोसे, मट्ठी, ब्रेड पकोड़ा या ब्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा मलाई लगाई हुई या ब्रेड मक्खन आपको खाने को मिल सकता है। तो चाय के स्वाद के साथ साथ आप ये चीज़ें भी जो है यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। सर, टाइमिंग की बात है तो टाइमिंग कब से लेकर कब का होता है? 4 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। सुबह 4 बजे से? सर्दियों में 1 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेके अभी गर्मी में टाइम में 10 बजे बंद। 10 बजे रात को 10 बजे बंद हो जाती है और सुबह 4 बजे? हाँ, सुबह 4 बजे। तो टाइमिंग भी अगर आप देख रहे हैं, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है। सुबह 4 बजे ये यहाँ पर आते हैं और 1957 से ये दुकान यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर लोगों को जो है चाय का स्वाद के साथ साथ आपको यहाँ पर ब्रेड पकोड़ा, मट्ठी और भी बहुत कुछ जो है खाने को मिल जाएगा। सुबह 4 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक यहाँ पर चाय जो है लगातार इसी तरह से बनती रहती है। और आप अगर पैन को देखें तो इस समय आप पैन को देख के आप देख के ये कह सकते हैं कि सुबह से ही इस पैन को जो है यहाँ पर रखा गया है। सुबह से ही इसमें चाय जो है लगातार उबलती जा रही है। लोग इसका स्वाद लेने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। तो क्या रीज़न है, क्या कारण है जो लोग इसको बड़े चाव से यहाँ पर पीने के लिए आते हैं? जहाँ देसी दूध होता है और सारा माल ओरिजिनल होता है, चाय पत्ती ओरिजिनल, चीनी बराबर, दूध देसी की चाय बनती है। तो कभी कोई आता है ऐसा आपको कहता है कि इसमें चीनी ज़्यादा डाल देना या चीनी कम रखना? कम वाले बहुत आते हैं, कम वाले फीकी वाले बहुत आते हैं, बिना मीठे के। बिना मीठे की चाय पीने वाले लोग बहुत आते हैं, क्योंकि आजकल लोग एक जो है डायबिटीज़ के भी शिकार है और साथ ही साथ लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। तो जो सफ़ेद मीठा होता है कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक भी रहता है। तो अक्सर लोग जब यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं तो इनका ये कहना है कि ज़्यादातर लोग जो है कम चीनी वाली चाय पीना पसंद करते हैं। तो सर, अब तो डिजिटल इंडिया हो चुका है, आजकल पेमेंट भी जो है डिजिटल हो चुकी है, तो अभी भी लोग डिजिटल करते हैं या पैसे अलग से? पैसे फ़ोन में भी डालते हैं पैसे।
ऐसे नकद को जो का कैश कम देते हैं। तो जिस तरह से डिजिटल इंडिया को लेकर प्राथमिकता दी जा रही है भारत को डिजिटल बनाने की, तो अब आप यहाँ पर अगर चाय पीने आएंगे तो आपको टेंशन नहीं है। सिर्फ गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से आप यहाँ पर जो है पेमेंट कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं QR कोड यहाँ पर लगा हुआ है। तो दुकान भले ही कितनी पुरानी हो, लेकिन स्वाद आज भी वैसा है। लोग आज भी इस दुकान पर दूर दूर से चाय पीने के लिए आते हैं और चाय के साथ साथ यहाँ के बने हुए जो ये पकवान है वो भी खाना पसंद करते हैं। तो आप अगर यहाँ पर आए हैं और आपने यहाँ की चाय पी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ की चाय कैसे लगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, मौसम कोई भी हो, चाय का लुत्फ जो है, आपको चाय की तलब जो है वो आपको खींच लाती है चाय स्टॉल की तरफ। तो इस समय मैंने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई अमरनाथ जनकार चंद मस्त चाय कि यहाँ पर जहाँ पर 1957 से चाय बन रही है और देसी जो है यहाँ पर बड़े देसी तरीके से आज भी यहाँ पर चाय बनाई जाती है। शायद यही कारण है कि इस देसी तरीके से बनी हुई चाय को लोग दूर दूर से पीने के लिए आते हैं। तो कैसा लगा आपको ये फूड ब्लॉग? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए फूड ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।